वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस पूरी वीडियो में दोस्तों ये स्माइल ऐसी की ऐसी रहने वाली है एंड रीजन आपको ऑलरेडी पता है क्यों। क्योंकि भाई कैंप न्यू इज बैक। भाई हमारा 12th मैन इज बैक। भाई वो अनलिमिटेड सपोर्ट इज बैक। ये जो हमारे जो शोल्डर डाउन हो रखे थे रिसेंट टाइम में, इस सीजन में जो थोड़े बहुत मैचेस बुरे जा रहे थे, आई थिंक भाई ये जो कैंप न्यू होगा ना भाई, जो ये प्रेशर क्रिएट कर एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, ये चेयर अप करेगा हमारे प्लेयर्स को। भाई जो चीज एक मिसिंग चीज आपको लगती थी ना हमारे मैचेस में, शायद से भाई वो कैंप न्यू होने वाली है। बहुत कुछ कहने के लिए है भाई, बहुत एक्साइटमेंट है रिलेटेड टू कैंप न्यू। हम लोग बहुत सारी चीजें बात करेंगे कैंप न्यू से रिलेटेड कि भाई जो टिकट के प्राइसेस हैं इसका इंपैक्ट कितना होगा, कितना हम लोग पर मैच रेवेन्यू कमा सकते हैं, कितना सीजन का हम लोग भाई रेवेन्यू कमा सकते हैं। इन सब चीजों पे डिस्कशन करेंगे हम। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो विक्टर फोंट ने यहाँ पे एक मिली जुली सरकार बनाई है कल और एक इवेंट किया है जहाँ पे जावी भी आए थे। तो उसमें क्या उन्होंने यहाँ पे भाई झूठी उम्मीदें दिखाई या फिर सच्ची उम्मीदें दिखाई हैं, उनका जो क्या है, उनका मोटिव क्या क्या उन्होंने आइडियाज यहाँ पे सजेस्ट किए हैं, वो इंप्लीमेंट करेंगे कैंप न्यू से रिलेटेड या फिर यहाँ पे आपका ओवरऑल बारसा से रिलेटेड, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। एंड दोस्तों बारसा से रिलेटेड छोटी मोटी अपडेट्स हैं वो मैं एंड में शेयर करूंगा, बट लेट्स स्टार्ट विद द कैंप न्यू अपडेट फर्स्ट। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई ये जो कैंप न्यू स्टार्ट होगा ये 1B के साथ सर्टिफिकेट के साथ स्टार्ट हो रहा है। 45,401 की कैपेसिटी, इतनी सीट्स यहाँ पे होंगी, इतने हमारे जो फैंस है वो आके बैठ सकते हैं और भाई देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ऑब्वियसली अभी भी एक 1C जो सेक्शन है वो बच रहा है, जिसको जैसे ही हम अचीव करेंगे 62,000 या 60,000 के अराउंड हमारी कैपेसिटी पहुंच जाएगी। अगर आप देखो ना दोस्तों, यहाँ पे एथलेटिक बिलबाओ के साथ थोड़ा भेदभाव का यहाँ पे दिखाया है बार्सिलोना ने, और पर्टिकुलरली भाई मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से कि भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि एथलेटिक बिलबाओ को नोटिफाई किया गया कि आपको एक भी टिकट नहीं मिलेगी, और जो आपके अपोजिशन फैंस विजिट करना चाहते हैं, इस मैच को देखना चाहते हैं, उनको बिल्कुल भी टिकट नहीं मिलेगी। क्यों? रीज़न बताया जा रहा है कि यहाँ पे भाई जो सेपरेशन होता है होम फैंस एंड अवे फैंस का, वो अभी बार्सिलोना नहीं कर पाई है पर्टिकुलरली कैंप न्यू में। एंड आई थिंक इस मैच के बाद उनको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से सेपरेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना को डेफिनेटली अभी भी कुछ काम करना बाकी है कि कैसे सेपरेट करेंगे, बिकॉज भाई यूसीएल वाले शायद से आपको ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। तो लेट्स सी मतलब क्या होता है। बट भाई तो दोस्तों हमने एथलेटिक बिलबाओ को बता दिया है, कन्वे कर दिया है मैसेज, नहीं आ सकते आपके फैंस यहाँ पे, और जो बेइज्जती अगर आपकी होगी वो हमारे ही फैंस के आगे होगी और हमारे ही फैंस स्वाद लेंगे। देखो 2 साल से वेट किया है, तो आई थिंक 400-500 सीट जो नहीं भी मिलती ना उनको, वो भी हमारे फैंस ही बैठ के देखें तो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है ये डील तो। बट अगर आप देखें ना दोस्तों, ये 45,401 की कैपेसिटी जो मिली है अब हमको, उसका अगर आप ब्रेकअप देखें तो कितने रुपए की सीट है ना। अगर आप भाई इसको देखो, सबसे सस्ती सीट जो है देखो 199 यूरोज है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा हमने प्राइसेस बढ़ा दिए, काफ़ी मतलब मोटा ऐसा हम लोग चार्ज कर रहे हैं फैन से, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे भाई, मुझे 1 रुपए की भी दिक्कत नहीं है। करो इनसे चार्ज भाई, बिकॉज भाई हमारा जो कैंप न्यू है, हमें भाई प्लेयर्स भी तो साइन करने हैं, हमें रिनोवेट करना है, प्लेयर्स साइन करने हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें करनी है अब आने वाले फ्यूचर में। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो दे सकता है वो देगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस रेट को कंपेयर करते हैं रियल मैड्रिड के साथ, तो उनकी सबसे चीपेस्ट जो टिकट दिख रही है अभी राइट नाउ आई थिंक 100 यूरोज़ के अराउंड है, 100 एंड 120 यूरोज़ के अराउंड है। तो उनसे ऑलमोस्ट हमने डबल चार्ज कर रहे हैं अपने फैंस को, जो कि मतलब देखो ऑब्वियसली जो स्पेन में रहते हैं उनको तो अगर कोई मेंबर है क्लब का तो उसको तो 10% ऑफ मिल जाएगा, बट देन भाई अगेन 180 का पड़ेगा उसको, यूरोज़ का पड़ेगा। तो डेफिनेटली भाई उनको तो खटकेगा, जो स्पेन में अभी पर्टिकुलरली बारसा में रह रहे हैं उन लोगों को डेफिनेटली खटकेगा। बट देन भाई ये 45,000 जो कैपेसिटी है, दीज आर फॉर द फैंस जो कि ट्रैवल करके आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो खर्च करेंगे भाई, ठीक है। तो मुझे पर्सनली इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। ये रही कंप्लीट शीट वाइज जो है, उसके वाइज यहाँ पे प्राइस चार्ट देखो। यहाँ पे भाई 199 मैंने बताया जिस तरीके से स्टार्टिंग प्राइस है, और भाई 1000 तक जाता है। जो प्रेसिडेंशियल सूट है उसमें साथ में बैठने वाला जो सीट्स हैं भाई, वहाँ पे 1000 यूरोज़ की भाई यहाँ पे चार्ज करी जाएगी, वीआईपी बॉक्स की, वीआईपी मतलब सीट की यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों इस शीट को देख के मेरे दिमाग में एक बार खटका, यार अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि 45,401 की कैपेसिटी है और पर सीट के हिसाब से हम लोग अगर एक रफ एस्टिमेट बनाए कि कितना पैसा कमा सकते हैं हम लोग, तो मैंने एक नेट पे जस्ट एक सर्च मारा कि भाई किस तरीके से सेपरेटेड है अभी, मतलब कितनी सीट्स जो ये 199 की कितनी सीट्स हैं, उसके बाद 250 की कितनी है, 700 की कितनी है, 1000 की सीट्स कितनी है। इस हिसाब से मैंने एक चार्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये रहा एक रफ एस्टिमेशन
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों हर किसी शीट का एक नंबर ऑफ शीट्स के साथ इनटू किया गया है, एंड भाई यहाँ पे एक अमाउंट निकाली गई है जो कि आपको पर मैच में इतना अमाउंट कमा के दे सकती है, इतनी नंबर ऑफ सीट्स 45,401 सीट्स इतना आपको कमा के दे सकती है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, 13 मिलियन तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बट मैं इसको थोड़ा लोअर नंबर पे लेके आता हूँ। 9 मिलियन मुझे दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि भाई हम पर मैच में कमा सकते हैं। अगर आप यही चीज़ मॉन्जुविक से कंपेयर करते हैं, आई थिंक जितना मेरे को फिगर्स पता है तो 3.5 से लेके 4 मिलियन तक हम वहाँ कमा रहे थे, और यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट डबल कमाएंगे दोस्तों, ऑलमोस्ट डबल कमाएंगे हम लोग कैंप न्यू में जो हम लोग मॉन्जुविक में कमा रहे थे। तो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर भाई। यहाँ पे डेफिनेटली लपोर्ता ने चाल तो चल दी, बढ़िया चाल चल दी है भाई। पर्टिकुलरली आई एम नॉट श्योर कि भाई कितना यहाँ पे भाई आपके जो बार्सिलोना में रहने वाले फैंस हैं वो कितना खुश होंगे, बट देन भाई ठीक है, क्लब के लिए सही दिख रहा है मुझे तो। वहीं अगर आप बात करें वीआईपी सीट्स की अगर बात करते हैं तो भाई इस पूरे स्टेडियम में मतलब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 9,000 प्लस की वीआईपी सीट्स होंगी, प्लस वीआईपी बॉक्सेस अलग होंगे। और वीआईपी बॉक्सेस में भी 2 कैटेगरीज हैं, एक आपका एग्जीक्यूटिव होगा, एक आई थिंक इंडिविजुअल या फिर समथिंग लाइक दैट कुछ होता है। तो एग्जीक्यूटिव में 12 से 16 लोग बैठेंगे, एंड जो इंडिविजुअल है उसमें 4 लोग बैठेंगे। और इन सबको अगर आप कंबाइन कर दो, वीआईपी सीट्स 9,000 प्लस ये जो बॉक्सेस हैं इन सबको आप कंबाइन कर दो, इन टोटल 120 मिलियन यूरोज सिर्फ वीआईपी सीट्स प्लस बॉक्सेस से हम लोग इतना कमाने वाले हैं, 120 मिलियन यूरोज, जब हमारा स्टेडियम रेडी होगा, अभी नहीं, जब रेडी होगा। एंड अगर जब हमारा स्टेडियम रेडी हो जाता है तो दोस्तों द प्रोजेक्शन इज कि भाई हम लोग 350 मिलियन यूरोस कमाएंगे, 350 मिलियन यूरोस कमाएंगे साल का दोस्तों। भाई बहुत ही बड़ा नंबर होने वाला है, क्योंकि भाई अगर आप देखें तो हमने इस सीजन में मॉन्जुविक में 135 मिलियन कमाया है, वहां से सीधा 350 मिलियन, मतलब सीधा तो नहीं, आई थिंक 2-3 साल का टाइम लगेगा, बट देन भाई बहुत ही बड़ा नंबर होगा। एंड ये हेल्प करेगा हमको डेफिनेटली अच्छे प्लेयर्स साइन करने में, अपनी जो डेट है उसको पे करने में, सारी चीज़ों में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। अब दोस्तों हमने ये देखो फाइनेंशियल टर्म में हमने बात कर लिया, नंबर्स में बात कर लिया, ये इमोशनल फैक्टर भी इन्वॉल्व है भाई। कैंप न्यू जब आएगा ना तो ये जो कई सारे प्लेयर्स है, लामिन यमाल ने तो चलो खेला है, बट देर आर प्लेयर्स लाइक ड्रो, कई सारे ऐसे प्लेयर्स है भाई, रूनी बारजी ने कभी नहीं खेला। तो ये सारे प्लेयर्स को एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई इस पिच पे तो मुझे परफॉर्म करना है। भाई यहाँ पे लेजेंड्स ने परफॉर्म किया है, लियोनेल मेसी, यहाँ पे भाई इनिएस्टा, जावी, नेमार, सुआरेज, रैकिटिच, भाई ये सारे के सारे लेजेंड्स, पीके, पियोल, भाई ये दुनिया भर के नाम, मतलब पीछे हिस्ट्री में चले जाएं तो पता नहीं कितने निकल जाएंगे। तो भाई ये सब नाम उनको भाई एक्स्ट्रा मोटिवेट करेंगे बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए। एंड आई थिंक भाई मतलब देखो ये जो इंटरनेशनल ब्रेक हुआ है ना भाई, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। आई नो हमारी प्रॉब्लम्स हैं भाई, डिफेंसिवली हम लोग भाई शिट अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कैंप न्यू के आने से भाई हम लोग डिफेंडिंग सही कर देंगे, बट भाई कुछ तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन तो मुझे लग रहा है कि जो कमी थी वो शायद से मिल जाएगा, और जिसकी वजह से भाई हम लोग जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो भाई जो डिटोरिएट होती जा रही थी वो एटलीस्ट भाई हम लोग एटलीस्ट जो जिस लेवल के हमारे पास प्लेयर्स हैं, कुबारसी, एरिक गार्सिया, आप बात करें अरोहो, क्रिश्चियनसन, ये सारे के सारे अपने लेवल पे खेलने लगेंगे। कुंडे को देखो क्या मनुष्य मुंह बना के घूम रहा है भाई, तो एटलीस्ट ये सबको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगी, अच्छे से खेलेंगे भाई, मुझे लग रहा है। तो इमोशनल फैक्टर भी है, फाइनेंशियल फैक्टर भी है वहाँ पे, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल भाई ये एक बहुत ही पॉजिटिव एडिशन होने वाला है कैंप न्यू का यहाँ पे बार्सिलोना के लिए। अब हम लोग फटाफट से आते थे विक्टर फोर्ड की तरफ। विक्टर फोर्ड ने देखो दोस्तों कल इवेंट किया, वहाँ पे भाई उसने 2-3 और अपोजिशन जो खड़े होने वाले थे इलेक्शन में उन सबको इकट्ठा किया, उन लोगों ने एक पार्टी बनाई, उसका उन्होंने नाम रखा है नोजल त्रेस। भाई मैं मतलब स्पेनिश नहीं बोलता तो मैं गलत भी प्रोनाउंस कर सकता हूँ इस चीज़ को। इसका मतलब ये है, इंग्लिश में इसका मतलब है वी यानी कि अस। तो ओवरऑल उनका आइडिया यही है कि जो यहाँ पे लपोर्ता जो मी पे फोकस करता है कि मैं हूँ जो हूँ, यहाँ पे हम लोग 3-4 लोग 5 लोग जो भी इकट्ठा होंगे, ये जो पार्टी है या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एज अ सिंगल एंटिटी हेल्प करेगी यहाँ पे भाई बार्सा एंड कैंप न्यू को किसी अपने जो पुराना लेवल था वहाँ तक लेके जाने में। तो यहाँ पे मतलब हम लोग इंडिविजुअल नहीं हैं, हम यहाँ पे भाई ओवरऑल एक सिंगल एंटिटी हैं, और हम लोग जो भी करेंगे यहाँ पे भाई बेटरमेंट ऑफ बार्सा करेंगे, उनका ये आइडिया है। वो कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे 3 चीज़ें में सिंपल समझाया कि मैं किस तरीके से बार्सा को बेटर बनाऊंगा। पहली चीज़ है कि वो चाहते हैं कि भाई फैंस के साथ इंटरेक्शन जो हो रहा है क्लब का वो और बेटर हो। मतलब हम लोग यहाँ पे भाई कई सारे इवेंट्स कराएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे सो दैट भाई फैंस को ना और ज़्यादा मतलब फील हो कि भाई ये क्लब उनका है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये डेफिनेटली है। सेकंड वो बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली हम लोग कैसे इसको बेटर करेंगे,
वो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे 3 चीज़ें वो फिक्स करें, जो कि है सबसे पहले टिकटिंग ऑलरेडी भाई अब लापोर्ता फिक्स कर चुका है, 200 यूरोस की भाई वो टिकट उसने मिनिमम रख दी है, तो तू पता नहीं आके क्या ही ठीक करेगा। बट देन भाई उन्होंने बोला है कि टिकटिंग में कुछ बेटर करेंगे, वो थोड़ा सा ई टिकटिंग करवाएंगे, कुछ मतलब बेसिकली इंटरनेट के थ्रू कुछ करवाएंगे, वहाँ से कुछ इनकम सोर्सेज और बढ़ेंगे। साथ में उन्होंने बोला भाई यहाँ पे स्पॉन्सर्स को वो कहीं ना कहीं और बेटर करेंगे, जो हम लोग डील्स क्रैक कर रहे हैं भाई। यहाँ पे भी लापोर्ता भाई दनादन स्पॉन्सर साइन करे जा रहा। अभी भी रिसेंटली उन्होंने कोई पार्टनर साइन किया है, तो आई डोंट नो भाई कितना यहाँ पे भाई इंप्रूव कर सकता है विक्टाफोन। थर्ड चीज़ उन्होंने बोली है टीवी राइट्स से रिलेटेड वो थोड़ी इनोवेशन करेंगे डेफिनेटली, तो यहाँ पे भी कुछ पैसे कमाने की उन्होंने बात करी है, तो ये चीज़ हेल्प करेगी बारसा को। आई डोंट थिंक सो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें लापोर्ता ऑलरेडी कर चुका है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये फाइनेंशियली जो इन्होंने पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट किया है वो कहीं वैलिड है, बट देन मे बी यहाँ पे विक्टाफोन के पास कुछ नए आइडियाज हों जो कि इंप्लीमेंट करने पे मे बी भाई बारसा की सिचुएशन ठीक हो जाए। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला है कि मैं फैंस के अंदर एनर्जी भर दूंगा, मतलब एनर्जाइज कर दूंगा फैंस को। किस तरीके से करूंगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली कि भाई वही इवेंट्स कराऊंगा, ये सारी चीज़ें कर दूंगा, उनको लगेगा कि भाई क्लब उन्हीं का ही पार्ट है, ये सारी चीज़ें। इन दी एंड उन्होंने बोला कि भाई मैं बड़ी साइनिंग करूंगा लाइक हालैंड, मतलब हालैंड नहीं कर पाया तो भाई हालैंड जैसी साइनिंग करूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भाई जिस तरीके से पापा पेरेज ने एक टाइम पे पीगो का लालच दिया था रियल मैड्रिड फैंस को, यहाँ पे भाई हमारे फैंस को, बारसा फैंस को हालैंड का दे रहा है, यहाँ पे भाई लालच दे रहा है। और अगर ऐसा है कि भाई हालैंड आ सकता है तो तब मैं बाकी दोनों पॉइंट्स को इग्नोर कर दूंगा भाई, भाड़ में जाए दोनों पॉइंट्स, भाई हालैंड ले आओ, ठीक है। सैलरीज वैलरीज मेरे को ये मत बोलना कि भाई फाइनेंशियल दिक्कत है, भाई मुझे नहीं चाहिए वो सब टंटेबाजी। अगर हालैंड आ सकता है, अगर फीजिबल है तो भाई ले आ भाई, तू हम तेरे को जिता देंगे, मतलब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, बट प्रोसेस जिता देंगे, राइट। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने आपको 3 पॉइंट में समझा दिया विक्टाफोन क्या ऑफर कर रहा है, किस तरीके से वो बारसा को बेटर करने के बारे में सोच रहा है। अब फटाफट से बारसा अपडेट्स पे आ जाते हैं, जहां पे भाई पहली अपडेट ये है कि भाई बताया जा रहा है कि पेड्री कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारी रिकवरी कर रहा है, बहुत ही अच्छी रिकवरी कर रहा है। इसकी मैंने ऑलरेडी बात कर ली थी कल के वीडियो में, बट देन भाई अभी रीसेंट अपडेट ये आ रही है कि भाई उसको ग्रीन लाइट मिल सकती है, एटलीस्ट उसको टीम ट्रेनिंग में जगह मिल सकती है भाई आने वाले एक आधे दिन में। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो बारसा में भी उसको भाई हिला सकती है एथलेटिक बिल्बाओ वाले गेम में कुछ 15-10 मिनट, एंड देन चेल्सी वाले गेम में स्टार्ट कर सकता है पेड्री भाई, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ भाई। अगर वो टीम ट्रेनिंग कर लेता है आने वाले एक दिन में या फिर 2 दिन में या फिर आज शुरू कर देता है, देन तो भाई वो तो डेफिनेटली खेलने वाला है चेल्सी वाला गेम, मतलब स्टार्ट करने वाला है मेरे हिसाब से। तो जो मैं मतलब पिछले सालों से देख रहा हूँ जिस तरीके से टीम ट्रेनिंग होती है, तो प्लेयर को तभी लाया जाता है जब वो हमेशा फिट होता है, तभी लाया जाता है। एंड जब वो टीम ट्रेनिंग में आ जाता है तो नेक्स्ट गेम में उसको जनरली मिनट्स मिलते हैं और उसके अगले गेम में उसको भाई चांस मिल जाता है। तो पेड्री के लिए रिलेटेड भाई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है। बताया जा रहा है कि करंट मैनेजमेंट यानी कि लापोर्ता मैनेजमेंट ने जितने भी लॉन्ग टर्म जो प्लान थे उनके, लाइक केन को लेके आना, उन सब को शेल्व कर दिया, दैट मीन्स कि होल्ड पे रख दिया है। एंड दे आर वेटिंग यहाँ पे भाई विंटर ट्रांसफर मार्केट किस तरीके से खत्म होता है, और उसके बाद वो इलेक्शन को देखेंगे और उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं डिसीजन ले लेंगे। अब ये जो रिपोर्ट किया है भाई ये बहुत ही, आई थिंक दी एथलेटिक ने कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट किया, तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ ये न्यूज़ कितनी सही है, क्योंकि अगर आप उठा के देखें तो भाई हमें नीड है, हमें पता है कि भाई विंटर में हम लोग साइनिंग नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम लोग प्लान्स को होल्ड पर डाल देंगे। हमें भाई उन प्लेयर्स के पीछे जाना पड़ेगा, हैरी केन के कान में बातें डालनी पड़ेंगी कि भाई आ जा थोड़ी सैलरी कम ले ले बट तू आ जा। मार्क गुई के कान में बातें डालनी पड़ेंगी भाई, स्लॉटर बैक के कान में डालनी पड़ेंगी, और ऐसे काम नहीं चलेगा कि मतलब हम लोग होल्ड कर दे। तो मुझे थोड़ी पर्सनली इस न्यूज़ में उतनी ज़्यादा अच्छाई नहीं लग रही, बट देन अगर आप देखें तो भाई बजट भी नहीं है, विंटर्स में साइनिंग नहीं हो सकती, आपका इलेक्शन है, तो भाई ऑब्वियसली पार्टी क्या करेगी, वो ये करेगी कि भाई इलेक्शन होने के बाद ही देखेंगे, अब अगली टेंशन बाद में ही लेंगे। मे भी एक बार को ये सही भी हो सकती है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।